इस चीज से। 31 पेयर्स ऑफ वर्टिब्री जो होती है स्पाइनल नर्व में हमें देखने को मिलती है, इसमें से 8 पेयर जो होती है, कितने 8 पेयर्स सर्वाइकल वर्टिब्रीज और सर्वाइकल नर्व्स होती है जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज को जाती है, कितनी 8 पेयर्स। उसके बाद 12 पेयर्स जो होती है वो जाती है आपकी थोरैसिक रीजन को, तो ये होगी थोरैसिक नर्व। एज 12 पेयर्स ऑफ, यहाँ पे 7 ही पेयर्स होते हैं वैसे तो थोरैसिक, लेकिन 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स होते हैं। 12 पेयर्स एज 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज होती है, तो 12 पेयर्स ऑफ थोरैसिक नर्व्स होते हैं। उसके बाद 5 पेयर्स जो होती है वो लंबर वर्टिब्रीज के होते हैं। 5 पेयर्स कितने हुए 20 और 5 25, और 5 जो होंगे 5 पेयर्स विल बी द sacral nerve and the 1 pair to the coccygeal nerve। तो इस तरह से ये टोटल 31 पेयर जो है तो हमें देखने को मिलते हैं इन द स्पाइनल नर्व्स। समझ में आया इतना? यस सर। टोटल 31, 8 सर्वाइकल रीजन में जाएंगे तो वो सर्वाइकल नर्व्स होंगे। 12 थोरैसिक रीजन में जाएंगे तो थोरैसिक नर्व होंगे। 5 लंबर रीजन में जाएंगे तो वो लंबर नर्व्स होंगे। 5 सैक्रल नर्व्स होंगे जो सैक्रल रीजन में जाएंगे या सैक्रम में जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज 1 कॉक्सिजियल, जो लास्ट जो टेल होता है हमारा काउडल पार्ट होता है, तो वहां पे एक पेयर ऑफ नर्व जो है वो जाएगी। टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स आर देयर। और अभी इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल नर्व का, एज वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा था कि जो स्पाइनल नर्व होती है, so they are formed of union of dorsal root and ventral root। सर कॉक्सल की एक ही होती क्या? 5 होती है? कॉक्सल्स में कितने नर्व्स होते हैं? एक कॉक्सिजियल में एक ही होगा सिर्फ। देखिए ये देखिए ये 8 हो गए, 8 12 20 5 25 5 30 और 1 31। समझ में आया? यस सर। अभी ये जो आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती है, तो स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती है? दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है डॉर्सल और वेंट्रल रूट का। और डॉर्सल और वेंट्रल रूट जब फ्यूज होंगे तो उसके बाद वो क्या फॉर्म करेंगे? वो एक स्पाइनल नर्व फॉर्म करेंगे। एंड दिस स्पाइनल नर्व इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। कितने? 2 तरह के नर्व फाइबर होते हैं। तो ये नर्व फाइबर जो होते हैं वो होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर एंड एफरेंट नर्व फाइबर। करेक्ट है? यस सर। यस सर। कल देखा था हम लोगों ने ये, ठीक है? एफरेंट नर्व फाइबर होता है वो डॉर्सल रूट में से थ्रू द डॉर्सल रूट वो ग्रे मैटर जो पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर है वहां पे जाता है। और इफरेंट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट से होते हुए दैट इज मोटर नर्व, वो एंटीरियर पार्ट ऑफ हॉर्न से होते हुए बाहर जाती है। समझ में आया है? यस सर। ओके। अभी ये सारे जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं सभी के सब टोटल 31 पेयर, they all are mixed type because they have both the nerve fiber, afferent or efferent or sensory and motor। Clear है? Which carries Yes, both sir. the impulses, motor as Yes, well as the sensory। So that's why they are mixed type of nerves। तो spinal nerves जो होते हैं सारे के सारे mixed nerves होते हैं। So this is about the structure of spinal nerve। अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। I will have something still body
This is peripheral afferent carry impulses different. PNS. Okay. तो देखिए अभी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? आफ्टर पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पता है कि क्या होता है? चलिए फोरामेन बताइए क्या होता है? सर जो वर्टिब्रेस के बीच में जो कैविटी होती है। अगेन होलो स्पेस होता है। क्या क्या? दो वर्टिब्रे के बीच में जो वो बॉडी होती है उसमें जो कैविटी टाइप होता है वो वर्टिब्रेस के बीच में जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है? कैविटी टाइप सर मतलब ऐसा। ओके, कैविटी टाइप होता है, मतलब जो समझ लीजिए अभी ये वर्टिब्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बॉडी है इसकी और ये कैविटी है, ठीक है, ये बॉडी है, मतलब ये जो है ये सॉलिड स्पेस है और ये दिख रहा है बीच वाला, ये हॉलो कैविटी है, यही वाली ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। देखिए अभी जो अक्षय बोल रहा है, तो ये जो होता है ये सेंट्रल कैनाल होता है, जो अक्षय बोल रहा है, जो न्यूरल कैनाल या सेंट्रल कैनाल फॉर्म करता है। तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा इसके आगे। अभी समझ लीजिए कि ये आपकी एक वर्टिब्री है, थोड़ा सा इसको मैं 3D निकालने की कोशिश करता हूँ, वैसे आता तो है नहीं मेरे को 3D, 2D भी नहीं आता मेरे को सही से देखा जाए तो, ठीक है। अभी ये आपका स्पाइन हो गया, ये नीचे वाला एक स्पाइन हो गया। अभी दूसरी जो आपकी वर्टिब्री है, तो ये दूसरी वर्टिब्री इस तरह से 3D में एक दूसरे को ज्वाइंट है। ज्वाइंट होने के बाद ये स्पाइन और ये स्पाइन एक दूसरे को, मतलब ये ऊपर भी एक स्पाइन होगा ना इसका, तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होता है, इंटरवर्टिब्रल बोला है ना, तो वर्टिब्री के बीच में, इंटरवर्टिब्रल, इंट्रा नहीं बोला है, इंटरवर्टिब्री, तो दो वर्टिब्रीज के जो बीच में जो स्पेस होता है, तो यहाँ से ये नर्व जो है वो बाहर निकलेगी, तो दैट विल बी द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। समझ में आया है क्या? यस सर। समझ में आया है बाकी लोगों को? यस सर। यस। ओके, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट।
दिख रहा है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, देखिए अभी Yes, यहाँ पे ओके सानिया, इसीलिए ये निकाला था कि दिस इज वन वर्टिब्री। अभी ये जो है ये अंदर से दिखाई दिया है आपको, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये मेरे पेट की तरफ है और ये मेरा पार्ट पीठ की तरफ है। ये जो पार्ट है ये पीठ की तरफ है अभी, और ये जो है ये पेट की तरफ है। ये समझ में आया है? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. अभी ये जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज हो रहे हैं, तो वो जब निकलते हैं तो ये देखिए इस गैप में से ये नर्व जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इसको क्या बोला जाता है? इस गैप को बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और यहाँ से जब स्पाइनल नर्व यहाँ से जा रही है आपकी, तो यहाँ से ये नर्व जो है ये बाहर निकलेगी, इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो इसको बोला जाएगा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। समझ में आया है? Yes, sir. तो जो Yes, sir. जो Yes, sir. आपकी स्पाइनल नर्व होती है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू बाहर निकलेगी। मतलब आफ्टर पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, each spinal nerve separates into posterior and anterior branches. स्पाइनल नर्व डिवाइड हो जाती है या सेपरेट हो जाती है इनटू पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ब्रांचेस। इतना समझ में आया है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ही ये वर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकली है, पोस्टीरियर और एंटीरियर ब्रांचेस की तरफ ये सेपरेट हो गई है। स्पाइनल नर्व जो है उसने पोस्टीरियर ब्रांच फॉर्म कर ली और एंटीरियर ब्रांच फॉर्म कर ली। करेक्ट है? Yes, sir. Okay. अभी पोस्टीरियर ब्रांच कहाँ पे इनर्वेट करेगी? पोस्टीरियर ब्रांच जो होगी, इट पेनिट्रेटेड्स और इनर्वेट द मसल्स एंड स्किन ऑफ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, इनर्वेट्स the skin and muscles of the posterior part of the body, okay, and the anterior branch innervates the limb and the lateral. This is for posterior, and for anterior the innervates into limbs and lateral and anterior portion of the body. समझ में आया इतना? yes sir. सर वो इनर वेट के आगे क्या लिखा है एंटीरियर में? Innervates into limbs, lateral and anterior portion of the body. यस सर. इतना समझ में आया है? Yes, sir. चलिए एक बात बताइए, अभी ये जो नर्व है ये स्पाइनल नर्व है और ये स्पाइनल नर्व इस तरह से डिवाइड हुई, ठीक है, सेपरेट हुई।
सेपरेट होने के बाद, अभी ये सेपरेट होने के बाद, ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रही है, ये कौन सी नर्व है, और ग्रीन कलर में जो दिख रही है ये कौन सी है, मतलब कौन सी ब्रांच है, एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सी होगी इसमें से, जल्दी बताइए। पर्पल कलर की एंटीरियर होगी और ग्रीन कलर की पोस्टीरियर होगी। वेरी पर्पल कलर की जो होगी वो एंटीरियर होगी, जो एंटीरियर पोर्शन को और लैटरल साइड को नर्व सप्लाई करने का काम करेगी, और ये पोस्टीरियर होगी जो बैक साइड को नर्व सप्लाई करने का काम करेगी टू द मसल एंड स्किन। सो दिस इज अबाउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व। इतना समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. So that will be the distribution. सारे spinal nerve इसी तरह से distribute होंगे from the intervertebral foramen. Then they will be separated into anterior and posterior, और anterior posterior ये parts को nerve supply करने का काम करेंगे। उसके बाद जो lumbar, sacral और coccyx nerve होते हैं, they leave the spinal cord. वो spinal cord को leave करेंगे। As we know कि cauda equina जो होता है वो second lumbar तक ही होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो नहीं होगा। इतना करेक्ट है? Yes, sir. ओके। पर वो लीव करने के बाद दे विल एंटर इनटू द, मतलब अभी समझ लीजिए ये लंबर 2 है, दिस इज द लंबर 2 L2। यहां से स्पाइनल नर्व निकली, तो स्पाइनल नर्व जो होगी तो वो कहा जाएगी, वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से नहीं बाहर निकलेगी, वो जाएगी, दे विल एक्सटेंड इट इनटू द वर्टिब्रल फोरामेन, जिसको हम सेंट्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सटेंड होगी, और एक्सटेंड होने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, वो जो नर्व्स होंगी तो वो जाएगी फिर एक्सटेंडेड अप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये फिर जहाँ पे, मतलब जैसे लंबर जो है, तो लंबर जो है लंबर रीजन के बाद वो बाहर निकलेगी, मतलब वो सी आया, हॉर्स टेल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, और हॉर्स शेप से सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद वो टर्मिनेट होगी एट द डिफरेंट वर्टिब्रीज, और फिर वो वर्टिब्रल कैनाल में जाने के बाद वो पेल्विक रीजन को जो है, तो पेल्विक रीजन में सारे जो नर्व्स होंगे तो वो जाएंगे, सैक्रेज जाएंगे, कॉकिक्स जाएंगे, एंड वन विल बी द लंबर, वो टर्मिनेट हो जाएगी एट द लास्ट वर्टिब्रा ऑफ द लंबर, लास्ट लंबर वर्टिब्रल में वो टर्मिनेट हो जाएगी, दैट विल बी अ लंबर नर्व। समझ में आया क्या? सर एक बार बताइए ना फिर। अभी देखिए, यहां से L2 से नर्व्स निकले सारे जितने भी बाकी थे, जैसे कि L2, अभी L2 में, L2 के बाद कितने नर्व्स बाकी है, L3 नर्व बाकी है, L4 और L5, ये 3 नर्व्स बाकी है, तो ये भी यहां से निकलेंगे। ठीक है, ये L1 निकली, ये L2 निकली, ये L3 निकली, ये L4 निकली, ये L5 निकली। उसके बाद और कौन से बाकी है, 1 2 3 4 5, क्या हुआ, 5 मतलब ये जाएंगे सैक्रम में, और एक निकलेगी, ये कौन सी है, कॉकिक्स की है। तो टोटल 11 नर्व में से 2 नर्व जो होंगे वो सप्लाई कर दिए जाएंगे, मतलब वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से चले जाएंगे, लेकिन बची हुई 9 जो है तो वो एक्सटेंडेड होगी। अभी एक्सटेंडेड होने के बाद 1 2 और 3 लंबर जो है, मतलब 3 4 और 5 लंबर जो है, तो वो 5th लंबर तक एक्सटेंड होगी, और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी। बाकी बची 6 जो होंगी वो सीधी नीचे जाएगी, और सीधी नीचे जाने के बाद वो सैक्रम में, मतलब पेल्विक रीजन में 5 और कॉकिक्स में 1, इस तरह से ये एक्सटेंड होंगी, और इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो दिखता है वो आपको हॉर्स टेल शेप स्ट्रक्चर दिखता है। समझ में आया? यस सर। देखिए यहाँ पे आपका काउडा इक्विना होगा, और काउडा इक्विना से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स, मतलब उसी स्ट्रक्चर को हम हॉर्स शू क्यों आ रहा है, हॉर्स टेल
शेप स्ट्रक्चर। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो नर्व्स होती है ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है और नीचे की तरफ एक्सटेंड होने के बाद वो स्पेसिफिक पार्ट को सप्लाई की जाती है। सो इट लुक्स लाइक अ हॉर्स टेल शेप स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई इसको हॉर्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो बोला जाता है, हॉर्स टेल शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है एंड दैट विल बी द काउडा इक्विना। समझ में आया इतना? Yes, sir. सबको समझ में आया है? Yes, sir. जल्दी बताइए समझ में आया है तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके देखिए नॉर्मली क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड इतना है समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका स्पाइनल कॉर्ड ये इतना है, यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया। अभी 5 स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया आपके सर्वाइकल। उसके बाद क्या होगा, आपका नेक्स्ट जो ये होगा तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोरेसिक। Sir, हाँ सर सर्वाइकल की तो 7 ही सर्वाइकल होते ना, तो फिर तो वर्टिब्रीज 7 होते हैं ना, लेकिन नर्व्स जो होते हैं वो हाँ, 8 होते हैं। अभी 8 जो नर्व होंगी वो डिफरेंट पार्ट्स को जाएंगी, वो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द दिस cervical vertebrae are not providing, sorry, cervical nerves are not providing only to the vertebrae, they are provided to the different body parts related to the thoracic region। ठीक है, सो मतलब एक सिंपल सी चीज यहाँ पे जो डिवीजन है ना उनका नर्व्स का 31 पेयर्स का, सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेज, ऐसा उनका बोलना है। या नंबरिंग जो दी गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेज दी गई है। समझ में आया? yes, sir. ओके अभी आपका 1 और 2 लंबर वर्टिब्री L1 और L2, और बाकी जो वर्टिब्रीज होंगे, सॉरी बाकी जो नर्व्स होंगे ना वो यहाँ से एक्सटेंड होने लगेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पेयर है तो फिर पेयर के ये 6 ये हुए, एक्सटेंड हुए। उसके बाद 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1। समझ में आया? और इस तरह से ये फाइनली क्या फॉर्म करेगा, हॉर्स टेल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से ये जो अलग अलग जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। देन कुछ स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो प्लक्सेस फॉर्म करते हैं, दैट इज नेटवर्क जो है तो वो फॉर्म करते हैं। सो पहला जो प्लक्सेस होता है वो होता है सर्वाइकल प्लक्सेस। द फर्स्ट प्लक्सेस इज सर्वाइकल प्लक्सेस। Second will be brachial plexus, brachial. Plexus. Then third will be lumbar plexus. And the last one will be the fourth one will be the sacral plexus, and the last one will be the coccygeal plexus. So these are the 5 plexus which is formed by the spinal nerves. समझा इतना? समझ में आया है क्या? देखिए सर्वाइकल प्लक्सस जो होगा तो ये इनर्वेट करेगा इनटू द
डायफ्राम, सर्वाइकल प्लेक्सस कहा जाएगा, वो इनर्वेट करेगा into the diaphragm and neck. दूसरा जो होगा that will be a brachial plexus. तो brachial plexus क्या करेगा, वो इनर्वेट करता है चेस्ट एंड आर्म. यहाँ पे नर्व जो है वो इनर्वेट होगी ब्रैकियल जो प्लेक्सस फॉर्म होगा वहां की. उसके बाद थर्ड जो है वो आपका है लंबर, इनर्वेट्स द लेग्स. सैक्रल जो होगा, सैक्रल इनर्वेट्स द pelvic region and coccyx also innervates the pelvic region. तो इस तरह से ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स को इनर्वेट करने का काम करती है. दैट विल बी द प्लक्सिस. प्लक्सिस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है. तो ये नेटवर्क ऑफ नर्व जो होती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में इनर्वेट होती है और उनको सप्लाई की जाती है. समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. सही में समझ में आया है? Yes, sir. Okay. That will be plexus will be the network of nerve. तो ये network of nerve फिर ये different parts of the body में innervate होने का काम करेंगे. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Who asked this? अभी तू ही साक्षी मेरे को ये जवाब दे. Yes, sir. हाँ दे फिर जवाब. अरे हाँ या देगी या नहीं? नहीं सर. ओके. देखिए साक्षी ने क्वेश्चन पूछा है मेरे को, हाउ मेनी इंटरवर्टिब्रल फोरामेंस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ऐसा ही पूछा है ना शायद? Yes, sir. ओके. तो कोई बताएगा मेरे को? $25. 25. किसने आंसर दिया ये? फिर से एक बार. मैंने दिया सर. फिर से. ओके. साक्षी कैसे दिया ये आंसर, कौन से बेसिस पे? विशाखा ने दिया है सर आंसर. हाँ मैं वो समझ गया. मैं विशाखा ही पूछ रहा था. विशाखा तेरा आवाज चेंज हो गया है बहुत, मतलब माइक का आवाज कुछ प्रॉब्लम है तेरा शायद. ओके चलिए. कौन से बेसिस पे विशाखा बता सकती है? अक्षय हाउ सर मेनी? 24 होंगे. 24 होंगे. ओके. सुयश सर 31. 31. गुड. 31. हाँ सर. वेरी गुड. और कोई? गौरव सर 1. किसने दिया ये? फिर से 31 किसने दिया? सर मैंने. प्राप्ति. ओके प्राप्ति. गौरव
सर 24 होगा शायद। ओके 24 होगा शायद। चलिए, सो इज 31 ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जल्दी से फटाफट से। सर वो उतने नर्व भी अराइज करते हैं ना, इसलिए। Very और good. वो अच्छा, फ्यूजन होता है वर्टिब्रा अच्छा का, लॉजिक था, नो प्रॉब्लम, अच्छा तो लॉजिक। शायद गुड वो गुड गुड वो गुड गुड। देखिए अभी सिंपल सी चीज देखते हैं। ये एक वर्टिब्रा, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रीज, टोटल नंबर ऑफ 26। 26। ये 26th वर्टिब्री थी। सर अगर ये फर्स्ट वर्टिब्री, ये 26th वर्टिब्री। इसमें फिर कितने वर्टिब्री, इसके बीच में कितने वर्टिब्रीज आएंगे? 24। करेक्ट है ना? यस सर। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन 24 होंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही होता है इसे कि सैक्रम में +3 होते हैं, मतलब 4 होते हैं टोटल। तो 27 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन विल बी देयर। समझ में आया क्या? सैक्रम आपने देखा होगा, बोन या सैक्रम वर्टिब्री देखी होगी। तो सैक्रम में जो ओपनिंग्स होती है, ये बटरफ्लाई शेप बोन होता है ना, ऐसा निकाला था हम लोगों ने। यस सर। यहाँ पे जो आपको ओपनिंग्स दिखेंगी ना, वो 4 दिखेंगे। तो ईच साइड इज हैविंग 27। तो दूसरे साइड में भी 27, टोटल 54 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। समझ में आया है? यस सर। So that will Yes, be with the peripheral nervous system, that is cranial nerves और spinal nerves क्या होते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। So अभी we are going to start with the next one और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होती है। As we have seen in the peripheral nervous system, cranial nerves and spinal nerves. So peripheral nervous system में हमें somatic neural system जो है वो देखने को मिलती है, और autonomic nervous system। somatic neural system हमने देख ली है, क्या थी somatic nervous system? somatic neural system Supplies nerves to skeletal. yes, दो तीन बार पढ़ लिया है हमने somatic nervous system। Supplies nerves to skeletal muscles. supplies नर्व्स टू स्केलेटल मसल्स, ऐसा बोल ओके, रही हूँ। स्केलेटल मसल्स। अभी स्केलेटल मसल्स को नर्व जो है वो सप्लाई किए जाएंगे। तो सोमैटिक का मतलब क्या? सोमा मतलब क्या? अभी वो सोमा नहीं है। दिस इज अ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब जो हम अभी देख रहे थे, दैट विल बी द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने अभी तक जो देखा है, सो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आएगा। समझ में आया? यस सर। रिलेज द इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स। तो जो वॉलंटरी सिस्टम होगी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगी, और जो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होगी, तो ये दोनों जो टाइप्स है, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, वो पेरिफेरल का एक टाइप है, और दूसरा जो टाइप है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अभी ऑटोनॉमिक नर्वस, क्योंकि ये पेरिफेरी में होती है, या पेरिफेरल पार्ट को कंट्रोल करती है, तो इसीलिए एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपके स्केलेटल मसल्स को या वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। So that will be a somatic neural system, and the second one will be the autonomic nervous system. तो अभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। तो क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो है, तो ये सारे पार्ट जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अभी हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज जो इनवॉलंटरी सिस्टम होती है, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ANS बोलते हैं। इतना समझ में आया है?
यस सर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है उसका फंक्शनिंग क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, तो इस इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का जो काम होता है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो करती है। और उसके दो टाइप्स होते हैं। एक जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है ये सारी जो चीजें हैं, इट इज नॉट अंडर द विल पावर, आपके विल पावर के अंडर नहीं होती है। सो दैट विल बी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो आपके विल पावर के अंडर होंगे, दैट विल बी द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इतना समझ में आया है? यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। ओके। अभी नेक्स्ट जो है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है या ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होती है, तो उसके दो पार्ट्स है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। द फर्स्ट वन विल बी चलिए देखता हूँ कई जगह मिलती है तो एक मिनट। First part of the sympathetic nervous system is sympathetic chains. Second part will be preganglionic fibers. Third part will be collateral ganglion. Fourth will be postganglionic fiber. So these are the parts of sympathetic. अभी पैरासिम्पैथेटिक के बारे में यदि लिखेंगे, so parasympathetic consists of preganglionic fibers, parasympathetic ganglion, अभी बंद हो जाएगा ये, and postganglionic fiber and postganglionic fibers. So these are the things which is present into the parasympathetic nervous system. ठीक है? तो ये दोनों जो नर्वस सिस्टम होती है, यदि पॉसिबल है तो फटाफट से इसको ये करते हैं कि इनका जो काम होता है वो क्या होता है. So this on this part there will be the parasympathetic nerves. ये क्या क्या काम करती है? ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है, पिपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम, स्टिमुलेट द सलाइवा सिक्रेशन,
सलाइवा सिक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करती है, हार्ट बीट को स्लो करने का काम करती है, एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टमक, inhibit the release of glucose, stimulate gallbladder, stimulate the activities of intestine. So ये होगी पैरासिम्पैथेटिक की एक्शंस। सिंपैथेटिक क्या करता है? फाइट और फ्लाइट, मतलब फाइट या फ्लाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? ये आपके पिपल्स को बड़ा करता है, सलाइवेशन को इनहिबिट करता है। आप फाइट करोगे तो आपके हार्ट बीट भी इंक्रीज होंगे। मतलब इन शॉर्ट ये अर्जेंसी में यूज होने वाली सिस्टम है, अलर्ट करने वाली सिस्टम है आपको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? रिलैक्स करने का काम करती है। सो इस तरह से ये दोनों नर्वस सिस्टम जो होती है तो वो वर्क करती है। अभी यहाँ पे कुछ दिया गया है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम prepares the body to cope with emergency stresses and dangers। जो इमरजेंसी है मतलब अलर्ट करने का काम करेगी आपको फ्रॉम स्ट्रेसेस एंड डेंजर्स। ये इंक्रीज करेगी आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, constrict the arteries and elevate the blood pressure. So that will be the work of sympathetic nervous system। parasympathetic nervous system का फंक्शन क्या है? बॉडी को रिलैक्स करना, रेस्टिंग स्टेट में आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड स्लो डाउन द हार्ट बीट, डायलेट्स द आर्टरीज, लोअर्स द ब्लड प्रेशर। तो एक जो होती है वो आपको अलर्ट करने का काम करती है, दैट विल बी अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक आपको रिलैक्स और रेस्टिंग स्टेट में लाने का काम करती है, दैट विल बी अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया है? यस सर। जल्दी से हाँ या नहीं बोलिए। देखिए Yes, अभी sir. यदि हम इन डिटेल sir. बात करेंगे इसकी, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को या हार्ट बीट को एक्सेलरेट करने का काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्लो करने का काम करता है, आर्टरीज को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ब्लड प्रेशर को रेज करने का काम करेगी। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी? वो आर्टरीज को डायलेट करेगी, और डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको स्लो करने का काम करेगी और एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी? पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ पेरिस्टाल्सिस जो है तो उसको इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे सिंपैथेटिक में सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो उसका सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट किया जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक में उसका सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट किया जाएगा। गॉल ब्लैडर जो है सिंपैथेटिक में रिलैक्स होता है, और पैरासिम्पैथेटिक में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्लैडर जो होगा सिंपैथेटिक में रिलैक्स होगा, और पैरासिम्पैथेटिक में वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, दे आर एंटीगोनिस्टिक विद ईच अदर। मतलब क्या? अपोजिट होते हैं दोनों के जो सिक्रेशंस, दोनों के जो फंक्शंस होते हैं, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट विद ईच अदर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक आपको अलर्ट करती है, दूसरी सिंपैथेटिक आपको अलर्ट करती है, पैरासिम्पैथेटिक आपको रेस्टिंग स्टेट में या रिलैक्स स्टेट में लाने का काम करती है। सो दैट विल बी द पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो है वो फाइट और फ्लाइट इसमें यूज होती है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट में यूज की जाती है। सो दिस इज अबाउट द, क्योंकि डाइजेशन जब होगा तो वो मूवमेंट जो है वो बढ़ा देगा, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो मूवमेंट जो है उसका बढ़ा देता है। सो दैट विल बी विद द दिस ऑल द थिंग्स पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। मैं आपको ये भेज दूंगा जो भी कंटेंट है इसका, और मैं रुक रहा हूँ बिफोर गोइंग टू स्विच ऑफ द लैपटॉप, क्योंकि वो 1 मिनट में वैसे भी खत्म होने वाला है अभी, इट हैज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि 3 बजे के पहले लाइट आई तो मैं वैसा मैसेज आपको कन्वे करता हूँ, यदि 3 बजे के पहले लाइट आई तो मैं आपको उस तरह का मैसेज कन्वे करता हूँ, आइदर फिर हम 6 बजे के बाद लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? यस सर। वो भी डिपेंड Yes, करता है sir. लाइट कब आती है उसके ऊपर। ठीक है? यदि ज्यादा लेट आई तो फिर हम सिर्फ डाउट सेशन लेंगे, आ गई तो डाउट सेशन लेंगे। ठीक है?
Yes, sir. Yes, sir. So Yes, thank you very sir. much. Take care. Bye. Stay at home and stay safe. Bye, sir. Bye, 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 bye. Take care. Bye. Bye, sir. Bye, bye. Same Bye, to you, sir. all of you. Good day.